एक गांव में दुबे नाम का एक लेक्चरर था। वो पढ़ाई और अनुशासन के मामले में बहुत सख्त था। हफ्ते में एक बार दुबे अपने क्लास के बच्चों की परीक्षा लेता था। जो भी फेल होते उसके डेस्क के पास लाइन में खड़ा रखता और लकड़ी लेकर एक एक करके मारते हुए, अबे हाथ आगे कर, खाना खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हो लेकिन परीक्षा के लिए नहीं आता है क्या, कहकर थप थप करके मारता है। खासकर मोटू को तब तक पीटता जब तक उसका पूरा शरीर सूज न जाए। एक दिन कुशल को लकड़ी लेकर मारते हुए, क्या सर, हम डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चों की तरह हमें क्यों मार रहे हो, ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। बच्चों को मारना गलत है, उनको प्यार से पढ़ाना चाहिए। सांड की तरह बन गए हो लेकिन अकल नहीं आई। तुम जैसे लोगों को ही मार मार के पढ़ाई सिखाना चाहिए। इसीलिए हर हफ्ते परीक्षा लेता हूँ और प्रोग्रेस रिपोर्ट घर भेजता हूँ, नहीं तो मेन एग्जाम्स में कॉपी करके पास हो जाओगे। यही सोचा था ना तुमने। यहाँ पर कोटिंग और घर पे कटिंग जब तक नहीं होगा तब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं, कहकर उसको लकड़ी से और मारता है। एक दिन कुशल अपने पापा से, पापा ये साइकिल तुमने 9th स्टैंडर्ड में खरीदा था मेरे लिए, अब मैं डिग्री फाइनल ईयर में हूँ, अब भी इस साइकिल में घूमने के लिए मुझे शर्म आती है पापा, मेरे लिए जल्दी से बाइक खरीद लो प्लीज। साइकिल को तुरंत बाहर फेंकना है। हर हफ्ते तुम्हारे मार्क्स देखकर मुझे भी शर्म आता है बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें घर से बाहर थोड़ी ना फेंका। ऐसे ही तुम इस साइकिल का देखभाल करना और इसे ही इस्तेमाल करना। चलो अब से 4 हफ्तों तक अगर तुम परीक्षाओं में पास हो गए तब मैं बाइक के बारे में सोचूंगा। अब और कोई उपाय नहीं, अब से यूनिट टेस्ट में भी कॉपी मारना पड़ेगा, सोचता है। थोड़े दिनों में दुबे ने फिर से परीक्षा रखा। कुशल ने स्लिप्स लगाकर परीक्षाओं में कॉपी मारा। अगले दिन दुबे मार्क्स डालकर सभी को अपनी अपनी पेपर्स दे रहा था। जो भी फेल हुआ उनको लकड़ी से मार रहा था। कुशल को भी एक मारकर उसका जवाब पत्र दे देता है। कुशल वापस बेंच के पास आकर बैठ जाता है और बगल वाले सुरेश को, छह 1 मार्क से फेल हो गया यार, कहकर डेस्क को मारता है। अरे यार क्यों इतना उदास हो रहे हो, ये तो हर हफ्ते की बात है ना। मुझे तो सिर्फ 15 मार्क आए हैं, तुम्हें तो 34 आए हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं यार मैं फेल नहीं हो सकता, इस बार बाइक को हासिल करना ही पड़ेगा, कहकर लाल रंग का इंक पेन निकालता है और जवाब पत्र पर दुबे ने जो 1.5 मार्क दिए थे उसके बगल में 1 जोड़ लेता है, जिससे वो 11.5 मार्क्स हो जाते हैं। कुशल आंसर शीट को दुबे के पास लेकर जाता है। सर मार्क्स काउंट करने में आपसे गलती हुई है, फिर से टोटल कीजिए। दुबे आंसर शीट लेकर हर एक क्वेश्चन के लिए जितने मार्क्स दिए थे उसकी गिनती करता है। टोटल 44 मार्क निकलते हैं। सॉरी बेटा तुम पास हो गए हो, तुम्हें मैंने बेमतलब मारा, गलती किया है इसीलिए तुम भी मुझे 1 मार दो। कुशल चिंता करते हुए, नहीं नहीं मास्टर जी, ठीक है ठीक है। अरे सोचो मत, बस मारो मुझे, गलती किसी की भी हो वो गलती ही है, बस मारो अब मुझे। कुशल दुबे को हाथ पर खींच के 1 मारता है। कहकर चिल्लाता है। बाद में सुरेश कुशल से लाल इंक वाला पेन ले लेता है और अपने जवाब पत्र पर मार्क्स को बदल देता है। मोटू भी उसी पेन से अपने मार्क्स को बदल लेता है। अरे मत करो यार ये सब, सभी पकड़े जाएंगे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सुरेश और मोटू दुबे के पास जाते हैं। सर मेरे टोटल में भी गलती हुई है सर। दुबे उसके मार्क्स की गिनती करता है। क्या बे, तुम्हें 100 में से 138 आए हैं क्या, कहकर थप थप करके मारता है। मोटू से पेपर लेकर बोलता है, तुम्हें तो 1000 मार्क्स आए हैं, तुम्हारे साइज के हिसाब से आए हैं क्या मार्क्स, कहकर उसे भी बहुत मारता है। ऐसे में एक छात्र बेंच के पास खड़े होते होते बैठ जाता है। दुबे उसका जवाब पत्र लेता है और कहता है, अबे तूने तो नीले इंक से मार्क्स को बदला है। हाँ सर, लेकिन कुशल ने मुझे लाल इंक वाला पेन नहीं दिया। दुबे कुशल की तरफ गुस्से में देखता है। कुशल वहां से भाग निकलता उससे पहले दुबे उसे नीचे गिराकर बहुत पीटता है। वो एक छोटा सा गांव है और उस गांव में आंजनेयलु नाम का एक मैकेनिक रहता था। उसके पास नवीन नाम के और एक मैकेनिक भी काम करता था। एक बार एक कार का मालिक उधर आकर, देखो मिस्टर अंजी, मैंने गाड़ी रिपेयर करने के लिए दिया था, क्या हुआ, पूरी रिपेयर हो गई क्या?
गाड़ी का काम हो गया है, 1 मिनट नजर उतारता हूँ, कहकर अंदर गया था। फिर वो ओनर मन में, क्या है, मेरे गाड़ी का ये क्यों नजर उतारेगा, ऐसा सोचा। फिर आंजनेयलु अंदर से एक नारियल को लाकर, सड़क का नजर, पेड़ पौधों का नजर, साइकिल का नजर, पैदल जाने वालों का नजर, सबका नजर न लगे, ठू 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 कहते हुए हाथ में जो नारियल है वो नीचे जोर से फोड़ा था। तो वो नारियल 2 टुकड़े होकर एक टुकड़े जाकर उस कार ओनर के सर पर जोर से लग गया था। अरे आंजनेयलु, तुमने तो मुझे मार दिया है, कहकर चिल्लाया था। जब मैं नारियल फोड़ रहा था तो आप क्यों मेरे नजदीक आए हैं? ये लो तुम्हारे पैसे, कहकर पैसे देकर चला गया। फिर आंजनेयलु के पास काम करने वाला नवीन उनसे, क्यों भाई आप हमेशा काम होने के बाद गाड़ियों को नजर उतारते हो? वो आदत आप छोड़ सकते हो ना? देखा ना अभी क्या हुआ था? देखो नवीन, मेरा एक सेंटिमेंट है, मैं ऐसे नजर नहीं उतारूंगा तो मुझे संतृप्ति नहीं मिलेगी। लोग को जो चाहे सोचने दो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। एक बार एक आदमी अपनी गाड़ी को धक्का देते हुए उनके पास आकर, देखो बाबू, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, इस गांव में एक मैकेनिक भी नहीं है क्या? कम से कम 10 किलोमीटर इसको धक्का देते हुए आया हूँ, मेरे गाड़ी को कुछ हुआ है, जरा देखकर बताना। उनकी बातें सुनकर आंजनेयलु को एक विचार आया था, ऐसे ही रास्ते में गाड़ी खराब होकर रुक जाने वालों को अगर मेरा नंबर पता चलेगा तो बहुत अच्छा होगा ना। ऐसा सोचकर अगले दिन पूरा गांव में पोस्टर चिपकाया था, उसमें गाड़ी रिपेयर किया जाएगा कहकर उनका नाम और फोन नंबर लिखा हुआ था। उस दिन से लेकर जिसका भी गाड़ी खराब हो गया तो आंजनेयलु को ही फोन करते थे। फिर अंजी अपनी बाइक में जाकर खराब हो गई गाड़ी को पीछे बांधकर उनकी शेड के पास लाकर रिपेयर करके फिर उसका नजर उतार के उनको वापस देता था। ऐसे करते करते उनका व्यापार बहुत बढ़ गया था। उसी गांव में सरदार के वारिस विनोद के घर में उनकी पत्नी उनसे, सुनिए जी, बहुत दिनों से आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्यों ना हम इस पुरानी जंग लगी हुई गाड़ी को बेच दे, नया मॉडल्स भी बहुत आ चुके हैं। क्या बात कर रही हो पगली, वो गाड़ी हमारा दादाजी का है और जायदाद के साथ ये गाड़ी को भी रखना हमारा परंपरा है। हाँ हाँ, मिला है बहुत बड़ा जायदाद, सबको बांटने के बाद आपको मिला है ये ढक्कन गाड़ी। नाम तो बड़ा सरदार के वंश के है। चाहे तो मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे दादाजी दिए हुए इस गाड़ी को कुछ मत बोलना। क्या है इस गाड़ी में? कभी भी इसे स्टार्ट किया है क्या? ये गाड़ी स्टार्ट भी होगा क्या? उन दिनों में मेरे दादाजी इसे इस्तेमाल करने के बाद अब तक इस गाड़ी को मैंने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं इसे रिपेयर कराऊंगा, कहकर जाने वाला था। इतने में उनकी पत्नी, कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, फोन करने से वो मैकेनिक खुद आके ले जाएगा, कहकर मैकेनिक को फोन किया। कुछ देर के बाद आंजनेयलु के पास उनके घर आकर, गुरुजी नमस्ते, कुछ गाड़ी को रिपेयर करने के लिए फोन किया था, कौन सा गाड़ी है? ये है वो गाड़ी, कहकर उस गाड़ी को दिखाया। फिर नवीन उसे देखकर, क्या ये है वो गाड़ी? कब से लेके यहाँ पड़ा है? किसको मालूम है, उन दिनों में मेरे दादाजी इसे इस्तेमाल करते थे। उन दिनों में बोले तो 30 साल तो गुजार चुके होंगे ना सर? हो सकता है भाई। क्या 30 साल से इसे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब क्यों इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? खैर वो सब मुझे क्यों, कहकर उनके रिपेयर शेड को ले गया था। अगले दिन विनोद आकर, आंजनेयलु मेरे गाड़ी का क्या हुआ? सर आप जरा हटिए, गाड़ी का नजर उतारना है, कहते हुए हाथ में जो नारियल है वो नीचे जोर से फोड़ा था। फिर वो नारियल का टुकड़ा जाकर उस गाड़ी की हेडलाइट को लगा और वो शीशा टूट गया था। अरे वो आंजनेयलु, ये क्या किया है तुमने, कहकर नजदीक गया। फिर उस हेडलाइट के अंदर से कुछ सोने के सिक्के और हीरे गिर पड़े। अब मुझे पता चला कि मेरे दादाजी इसे क्यों नहीं बेचना चाहते थे। आंजनेयलु, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे वजह से मेरे दादाजी का छुपाए हुए खजाना मुझे मिल गया है, कहकर गाड़ी को लेकर चला गया था। फिर आंजनेयलु नवीन से, क्यों रे, देखा है क्या मेरा नजर उतारने का पावर? तुमने तो मुझे नजर उतारना छोड़ने को कहा ना, अब मेरी इस नजर उतारने के वजह से ही उनको इतना खजाना मिला है ना।
आप तो महान हो सर, कहकर उनकी बहुत तारीफ किया।